थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज की मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। आरसीएम प्लान। विशेषताएं। आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं और पार्ट टाइम भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं। जो व्यक्ति फुल टाइम करना चाहते हैं फुल टाइम भी दे सकते हैं इसको, और पार्ट टाइम भी आप इसको काम ले सकते हैं। ये रिस्क फ्री बिजनेस है, यानी कि यहाँ पे नुकसान नहीं हो सकता है। नुकसान कहाँ होता है? नुकसान वहां पे होता है जहाँ पे आपने पैसा लगाया है। आरसीएम के अंदर आपका पैसा नहीं लगता है। जहां पैसा लगेगा वहां नुकसान हो सकता है, यहाँ आपका नुकसान नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे रिस्क बिल्कुल नहीं है किसी प्रकार का भी। यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। यहाँ पे हेल्प फ्री है। अपलाइन आपकी हेल्प करती है, डाउनलाइन आपकी हेल्प करती है। दूसरे बिजनेस के अंदर कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। ये एक ऐसा बिजनेस है, जितना अपलाइन जानता है वो आपके अंदर कोशिश करता है ट्रांसफर करने की। दूसरे बिजनेस में कोई भी अपनी जो जानकारी है वो कभी भी कोई शेयर नहीं करता है। केवल ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हेल्प फ्री है। ये बिजनेस डेली 1 से 2 घंटे सीखकर 1 साल में 50,000 से ऊपर की इनकम आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। डेली 1 से 2 घंटे सीखकर 1 साल में 6 महीने में भी आप यहाँ से 50,000 से ऊपर पर मंथ की इनकम प्राप्त कर सकते हैं। अब विचार करते हैं इनकम हमें क्यों चाहिए, हमें पैसा क्यों चाहिए। पैसे का हम क्या करते हैं? जीवन से जुड़ी हुई ज्यादातर आवश्यकताएं हमारी इनकम से जुड़ी हुई होती हैं। कैसे? देखिए, इनकम जैसी हमारी होती है वैसी हमारी जीवन शैली होती है। हमारी जैसी इनकम है वैसी हमारी जीवन शैली होती है। अगर इनकम अच्छी है तो अच्छी पढ़ाई, अच्छे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई कराते हैं। इनकम अच्छी है तो बड़ी ऐसी कार मिलेगी हमारे पास, घूमना फिरना, घर, यानी कि हमारी जीवन शैली हमारी इनकम के ऊपर निर्भर करती है। जैसे अगर इनकम बहुत अच्छी है तो हम बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भी भेज देते हैं। हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, इनकम अच्छी है तो। इनकम थोड़ी सी मीडियम है, कम है, तो हम अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं। और थोड़ी सी इनकम कम है तो प्राइवेट स्कूल भी हल्के, जैसे ज्यादा अच्छे नहीं है वो भी है। और अगर इनकम बहुत कम होती है तो सरकारी स्कूल में हम बच्चों को डाल देते हैं। अब मैं बात करूं कार की। अगर हमारी इनकम अच्छी है तो बहुत शानदार लग्जरी गाड़ी हमारे पास होगी, कार हमारे पास लग्जरी गाड़ी मिलेगी। इनकम थोड़ी सी कम है तो कार हमारे पास हल्की मिलेगी, थोड़ी सी डाउन क्वालिटी की मिलेगी, मीडियम क्वालिटी की मिलेगी। और भी इनकम कम है तो बहुत हल्की गाड़ी हमारे पास होती है, काम चलाऊ। और भी इनकम कम है तो साइकिल पे भी हम काम चला लेते हैं। ये सब का सब इनकम के ऊपर चलता है। जैसी हमारी इनकम होती है वैसी हमारे पास जीवन शैली होती है। घूमने फिरने की बात करें, अगर इनकम अच्छी है तो हम विदेश में जाते हैं, किसी भी अच्छे से हिल स्टेशन पे घूमने के लिए जाएंगे। इनकम थोड़ी सी अगर मीडियम क्वालिटी की होती है तो इंडिया के अंदर अच्छे हिल स्टेशन होते हैं, हम उन पे जाते हैं, घूम के आते हैं। अगर इनकम बिल्कुल ही कम है तो हम मामा जी के घर भेज देते हैं बच्चों को कि जाओ बेटा, छुट्टियां हो गई है, आप मामा जी के घर जाइए। मामा जी के घर हम बच्चों को भेज देते हैं घूमने के लिए। ये सारा का सारा इनकम के ऊपर हमारी जीवन शैली चलती है। अब मैं बात करूं मकान की। अगर इनकम अच्छी है तो शानदार कोठी होगी हमारी, 300-400 गज की कोठी होती है, उसमें लान भी होता है, नौकर भी काम करते हैं, गाड़ियां भी एक एक दो दो खड़ी होती है हमारे घर में।
अगर इनकम अच्छी नहीं है, मीडियम इनकम होती है, तो ठीक ठाक सा घर मिलता है, हमारा घर रहने का ठीक ठाक सा होता है। और इनकम बिल्कुल ही कम है तो झोपड़ी में भी इंसान गुजारा ही करते हैं, इंसान ही रहते हैं झोपड़ी में भी। देखो, पेट तो कोई भी भर लेता है। बहुत अच्छी इनकम होती है तो बढ़िया से होटल में जाके खाना कर खाते हैं लोग, 5 स्टार होटल में। और नहीं तो देखो, लंगर में भी खाना खा के गुजारा करते हैं, वो भी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सबका सब इनकम के ऊपर हमारी जीवन शैली चलती है। जैसी हमारी इनकम होती है वैसी हमारी जीवन शैली होती है। सुनील जी, आवाज आ रही है तो एक बार थम्स अप करिए। दलीप प्रसाद जी, मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू। एक बार कॉल आया था बीच में, इसलिए आवाज डिस्टर्ब हो गई थी। अब बात करते हैं इनकम आती कहां से है, इनकम के सोर्स क्या है। इनकम के 4 साधन होते हैं, 4 प्रकार से इनकम आती है। इनकम के 4 साधन कौन कौन से हैं? ये है EBSI। ई यानी कि एम्प्लॉइज, नीचे एस है सेल्फ एम्प्लॉइज, बी मतलब बिजनेस, आई मतलब इन्वेस्टर। सबसे पहले बात करेंगे एम्प्लॉइज की। एम्प्लॉइज क्या होता है? एक इंसान +2 करने के बाद 5 साल का कोई भी कोर्स करता है, 17 साल, 2-3 साल LKG UKG के होते हैं, यानी कि 20 साल पढ़ने के बाद एक व्यक्ति IAS ऑफिसर बनता है। 20 साल तक, जैसे मान लीजिए डॉक्टर बनना है, SP बनना है, DC बनना है। आज अगर हम बात करें MBBS डॉक्टर बनने के लिए, कहते हैं कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपया खर्च आता है MBBS डॉक्टर बनने के लिए। SP बनना हो तो भी लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, DC बनना हो तो भी लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। इतना रुपया खर्च करने के बाद भी ये लोगों के लिए काम करते हैं, ये लोगों के लिए काम करते हैं, यानी कि इनको स्वयं काम करना पड़ता है। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी खुद ही इनको काम करना पड़ता है। कैसे, हम उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए अगर SP को बुखार हो जाता है, 1 मिनट के लिए हम उदाहरण लेंगे। मान लीजिए SP को बुखार हो जाए तो SP का बेटा उसकी जगह ड्यूटी पे जा सकता है? नहीं जा सकता। SP का बेटा या SP की पत्नी उसकी जगह ड्यूटी पे नहीं जा सकते हैं, यानी इन्हें खुद काम करना पड़ता है। इसी प्रकार DC है, कोई भी ऑफिसर है, उसे खुद काम करना पड़ेगा। MBBS डॉक्टर का उदाहरण लेंगे। एक कोई भी MBBS डॉक्टर है, मान लीजिए परमात्मा ना करे हादसे में उसके हाथ कट जाते हैं मान लो, तो उसकी जगह उसका बेटा ऑपरेशन नहीं कर सकता, उसकी पत्नी भी नहीं कर सकती है, यानी कि उन्हें खुद काम करना पड़ता है। कोई सिक्योरिटी नहीं है, जब तक वो काम करेंगे पैसा आता है। काम अगर बाई चांस किसी कारण से ना कर पाए तो सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि पहले पेंशन होती थी, अब वो भी बंद हो चुकी है, अब पेंशन भी नहीं रही है, तो यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। जहां कोई सिक्योरिटी नहीं है उसके लिए हम अपने बच्चों से कहते हैं, बेटा तू पढ़, दिन रात एक कर दे, IAS ऑफिसर बन के दिखा दे तो मेरे को। तूने घर का काम नहीं करना, तूने खेत का काम नहीं करना है, तूने कोई पशुओं का चारा नहीं लेके आना, कुछ नहीं करना है, बस तू IAS ऑफिसर बन के दिखा दे। तो वहां पे हम पूरा 20 साल जिंदगी के लगा देते हैं, जहां कोई सिक्योरिटी नहीं है। दूसरे नंबर पे आते हैं हम, बी यानी बिजनेस। बिजनेस वो होता है जहां पे आपके डाउन में 500 से 1000 लोग काम करते हो। आवाज चेक करें। जहां पे आपके डाउन में 500 से 1000 लोग काम करते हैं, वो है बिजनेस।
बिजनेस ये नहीं है कि 2-4 लाख रुपए लगा लिए और आपने कोई भी शुरू कर दिया, नहीं, वो बिजनेस नहीं है, वो है दाल रोटी का बिजनेस। बिजनेस वो है जहां पे 500 से 1000 लोग आपके नीचे काम करें। जैसे मान लो कोई फैक्ट्री लगा लो, जैसे मुकेश अंबानी ने फैक्ट्री लॉन्च की, जियो जियो लॉन्च किया, कहते हैं कि 240 करोड़ 200 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा लगा के तभी भी काम चलाने के लिए उन्होंने क्या किया, 1 साल तक फ्री दिया, यहां तक कि नेट फ्री दिया, कॉलिंग फ्री दी, सब 1 साल फ्री दिया। यहां तक कि एक सिम आती है वो भी फ्री दी, 2-2.5 रुपए की होगी। 1 साल तक क्यों फ्री दिया? क्योंकि उन्होंने 50 करोड़ लोगों का नेटवर्क बना लिया, यानी कि 50 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। फिर उसके बाद उन्होंने किया 3 महीने का 399 रुपए, यानी 133 रुपए महीना। आज के समय में हम 650-700 रुपए 3 महीने के दे रहे हैं, यानी लगभग 200 रुपए पर मंथ के हम दे रहे हैं। अब विचार करिए, 50 करोड़ लोग 1 रुपया महीने का दे दें तो कितनी इनकम जाएगी? 50 करोड़ पर मंथ। यहाँ पे कितना है? 200 गुना जाना ज्यादा, यानी कि आज अरबों रुपए की इनकम मुकेश अंबानी को आ रही है। अब अगर आपके पास इतना रुपया है तो आप भी फैक्ट्री लगा लीजिए, आप अमीर हो जाएंगे। अरे अगर आपके पास इतना रुपया है तो आप फैक्ट्री लगा लो, आप अमीर हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास तो नहीं था। अब छोटी सी और बात करता हूं, इतना पैसा है तो यहाँ पे लोग काम करते हैं, इनके लिए लोग काम करते हैं। कैसे? ये लोगों का समय खरीद लेते हैं, जैसा जिसका दिमाग होता है उसको उतनी ही इनकम दी जाती है। अगर कोई +2 किए हुए है, उसको चपरासी लगा दिया, 15,000 20,000 इनकम सैलरी। थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग है, क्लर्क लगा दिया, 25-30,000 इनकम सैलरी। अगर कोई और ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा है, 50,000 1 लाख 2 लाख, यानी कि दिमाग देख के यहाँ पे इनकम तय की जाती है। हम लोग समय बेचकर पैसा लेते हैं। 8 घंटे काम किया, समय बेच के बदले में हमें पैसा मिलता है। जो व्यक्ति समय बेच के पैसा लेते हैं वो एक लिमिट तक पैसा कमा सकते हैं। नौकरी नौकरी के बारे में कहा जाता है कि कितनी भी बड़ी नौकरी हो, वहां पर ऊपर एक बॉस होता है, उसके ऊपर एक बॉस होता है और वो एक बॉस की गुलामी में रहता है। नौकरी के बारे में कहा जाता है कि नौकरी भूखा मरने नहीं देती और तरक्की करने नहीं देती। तो अगर आपके पास 200 करोड़ रुपया हो या लाखों रुपया हो तो आप फैक्ट्री लगा लीजिए, आप अमीर हो जाएंगे। आप लोगों का समय खरीद लेंगे, आप अमीर हो जाएंगे। 2 हाथ 1 दिमाग और 24 घंटे से कभी कोई व्यक्ति अमीर नहीं हुआ। हर एक के पास 2 हाथ है, 1 दिमाग है, 24 घंटे हैं। 24 घंटे 2 हाथ और 1 दिमाग से कभी कोई अमीर नहीं होता है। हमें अपने हाथ बढ़ाने पड़ेंगे, हमें अपने घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। घंटे कैसे बढ़ेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों का समय खरीद लो, लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे, वो काम करेंगे, आपके घंटे बढ़ते चले जाएंगे। अब उसके लिए आप फैक्ट्री बना लो तो लोग जुड़ सकते हैं, आप अमीर हो जाएंगे। लेकिन मेरा बजट नहीं था फैक्ट्री लगाने का और मैं अमीर होना चाहता था, तो इसलिए मैंने नेटवर्किंग को चुना। अब एक छोटी सी बात और करते हैं। इनके पास सिक्योरिटी तो है, पैसा भी है, लेकिन इनके पास समय नहीं होता है। एक आदमी ने एक फैक्ट्री लगाई, उसने खूब कमाया दिन रात एक करके, 2 फैक्ट्री हो गई। अब 2 फैक्ट्री हो गई, पैसा तो बढ़ गया इसके पास, इनकम तो बढ़ गई, लेकिन इसका समय कम होता चला जाएगा, इसके पास समय कम होता चला जाएगा। सिक्योरिटी तो है, सिक्योरिटी कैसे होती है? मान लीजिए ये आदमी दुनिया से चला जाए, अगर ये आदमी दुनिया से चला जाता है तो ये फैक्ट्री चलती रहती है। जैसे उदाहरण के रूप में आज हम लें, मुकेश अंबानी परमात्मा ना करे अगर दुनिया से चले जाएंगे तो क्या हम जियो चलाना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे।
तो क्या है, इनकम किसको जाएगी, इनके परिवार को जाएगी। ये है सिक्योरिटी। तो अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप इतना काम कर सकते हैं, तो आप अमीर हो सकते हैं और आपको सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम, ये आई का मतलब इन्वेस्टर। ये लोग पैसे से पैसा कमाते हैं, इनके लिए पैसा काम करता है, ये इन्वेस्ट कर देते हैं। इनके पास इतना रुपया होता है, ये चाहे तो गवर्नमेंट को भी लोन दे देते हैं। ये पैसे से पैसा कमाते हैं। कैसे, एक उदाहरण से समझेंगे हम। एक फिल्म आई थी बाहुबली। बाहुबली फिल्म कहते हैं कि 200 करोड़ रुपया लगा उसको बनाने में। 200 करोड़ रुपया लगा के बाहुबली फिल्म बनाई गई, और कहते हैं कि इसने 6 महीने में 1200 करोड़ रुपए कमा लिए। यानी कि पैसे से पैसा कमाया गया। अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप अमीर हो सकते हैं, पैसे से पैसा कमा सकते हैं। अब या तो आप पैसा कमाओ, पैसा कमा के इन्वेस्ट कर दो, आप अमीर हो जाओगे। लेकिन हम कहां पे हैं, आम आदमी कहां पे है, एस पे है। एस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयज। यहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर है, प्राइवेट वकील है, प्राइवेट मास्टर है, दुकानदार है, खेती बाड़ी करने वाले हैं, जितने भी सब है सेल्फ एम्प्लॉयज में माने जाते हैं, क्योंकि इनका समय का काम होता है। अब यहां से और इधर आना है, इसको हम मान लेते हैं लेफ्ट और इसको मान लेते हैं राइट। लेफ्ट से राइट आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां पर जितने भी लोग आए हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं आए हैं मेरे नजरों में। तो पढ़े लिखे लोगों की मैं बात करूं, 95% लोग पढ़े लिखे नहीं आए हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं वही आए हैं। अब 95% इधर 95% लोग हैं लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 5% लोग हैं। 95% लोगों के पास केवल 5% पैसा है, और 95% लोगों के पास केवल 5% पैसा है। 5% ऐसे लोग हैं जिनके पास 95% पैसा है। अब लेफ्ट से राइट आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लोग चाहिए तो हम अमीर हो जाएंगे, और कम पढ़े लिखे लोग ही आए हैं। जैसे मैं बात करूं मुकेश अंबानी के परिवार की। मुकेश अंबानी के पापा जी धीरू भाई अंबानी, एक समय था तो कहते हैं कि पेट्रोल पंप पे वो नौकरी किया करते थे। 500 रुपए पर मंथ की सुनी है मैंने। तो यहां से यहां आए, यानी कि आप लेफ्ट से राइट आ सकते हैं अगर आप प्रयास करेंगे तो। यहां से यहां आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अमीर होने के लिए हमें लोग चाहिए। अमीर होने के लिए लोग चाहिए। अब लोग कैसे आएंगे, ये देखिए आपके सामने प्लान है। ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री आरसीएम फैक्ट्री है। 15,500 करोड़ रुपए की फैक्ट्री है आरसीएम। आरसीएम से पहले आप क्या थे, ग्राहक, कस्टमर। ग्राहक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कस्टमर, यानी कि कष्टों में मर रहे थे। तो आरसीएम ने क्या किया, आरसीएम ने आपको 45% का हिस्सेदार बनाया है। आप आरसीएम में फार्म भरते ही 45% के हिस्सेदार हो जाते हैं। अब आरसीएम ने क्या कहा है, पैसा मैंने लगा दिया है, काम आपको करना पड़ेगा। आप केवल प्रॉफिट के हकदार हैं, नुकसान के नहीं। लॉस मेरा, प्रॉफिट आपका। पैसा मैंने लगा दिया, काम आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग ये सोच के आते हैं, जो सेट वर्कर होते हैं, सेटिंग करने के लिए आते हैं,
आप देखना, आपको मार्केट में दो तरह के लोग मिलेंगे। आपने सुना होगा एक्स एमएलए, एक्स रॉयल्टी मिलेगा आपको, कोई ना कोई एक्स टेक्निकल मिलेगा, एक्स आरसीएम करने वाला भी मिलेगा। वो क्या कहेगा कि मैंने करके छोड़ दिया, मैंने करके छोड़ दिया। क्या किया उसने? उसने 2 साल साल लगा ज्वाइनिंग लगा के काम नहीं किया, यानी उसने एक सेटिंग करने की कोशिश की, सेट वर्कर बोल सकते हैं हम उसको। उसकी सेटिंग बैठी नहीं। देखिए, सेटिंग बैठना कोई जरूरी नहीं है, परमात्मा चाहे तो बैठ सकती है सेटिंग। किसी को बिना किए भी मिल जाता है। अब किसी को बैग मिल जाए नोटों से भरा हुआ, तो लक होगा तो मिल भी सकता है। आरसीएम में भी हो सकता है, दो लोग आपको तुरंत मिल जाएं और वो बिजनेस को उठा के चले जाएं, यानी कि ऑटोमेटिक बिना करे मिल जाता है, हो सकता है ऐसा। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि आप बस के ऊपर बैठे हैं, बस की सीट के ऊपर लिखा हुआ है कि आप फला डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम बन गए हैं, कहीं नहीं लिखा मिलता है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपको एक डिग्री मिलेगी, तब आप हो सकता है एसडीएम बन जाए किसी स्टेट के। लेकिन इसी प्रकार से नेटवर्किंग के अंदर भी जरूरी नहीं है कि आपको कोई बंदा मिल जाए। हो सकता है 500 लोगों में आपको 2 लोग मिले जो आपको बिजनेस को उठा के ले जाए, हो सकता है 1000 लोगों में मिले, हो सकता है 2000 में मिले, और हो सकता है पहले ही 2 लोग वो मिल जाए और आपको बिना करे मिल जाए। लेकिन वो आपकी किस्मत की बात, लक की बात है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि यह भी एक इंडस्ट्री है, यह भी एक बिजनेस है, और ये बिजनेस को अगर बिजनेस की तरह से आप करेंगे तो आप यहाँ पे अमीर हो सकते हैं। अगर आप इसको बिजनेस मानकर चलते हैं तो आप यहाँ पे अमीर हो सकते हैं। जैसे आप जॉब में 8-10 घंटे देते हैं, यहाँ पे भी 2-4 घंटे आपको देने पड़ेंगे डेली। जैसे आप दुकान में 15-16 घंटे देते हैं, यहाँ पे आपको 2-4 घंटे देने पड़ेंगे डेली। जैसे आप खेती में दिन रात एक कर देते हैं, यहाँ पे भी आपको साल 2 साल के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, आपको लोग ढूंढने पड़ेंगे। आप 1 साल में टेक्निकल कर सकते हैं, 2 साल में भी कर सकते हैं। टेक्निकल तक ये बिजनेस ऐसे सांप की तरह से ऊपर नीचे चलता है, कभी डाउन कभी अप, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। टेक्निकल पे जाने के बाद ये बिजनेस हवाई जहाज की तरह ऊपर की तरफ जाता है। जैसा हवाई जहाज के बारे में सुना है मैंने, 110 और 20 की स्पीड पे जाके हवाई जहाज उड़ना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से इस बिजनेस को भी इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसको आप 110-20 की स्पीड पे ले जाके उड़ना शुरू करता है। यानी टेक्निकल रॉयल्टी पार करने के बाद, टेक्निकल पे जाने के बाद ये ऑटोमेटिक मोड पे आ जाएगा। फिर आप काम करेंगे तो भी पैसा आएगा, कम काम करेंगे तो भी पैसा आएगा। एक दिन ऐसा आएगा आप काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। आज सुरेंद्र वत्स जी काम कर रहे हैं क्या? जरूरत ही नहीं है उनको, पैसा आ रहा है ना। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मुझे भी आ जाएगा। आपको वो एक लेवल, एक स्टेज पार करनी पड़ेगी, तब आपको आएगा। आज की बात नहीं करनी है। तो यहाँ पे हमने इस बात को ध्यान में रखना है कि यह एक इंडस्ट्री है, और इसमें हमने जिंदगी के अंदर जैसे हम काम करते हैं, यहाँ पे भी आपको इसी प्रकार से काम करने की आवश्यकता है। अगर आप करना चाहते हैं तो कार्ड बन चुका है, इसके बारे में मैं नहीं बात करूंगा। कंपनी का नाम आपको पता है, इसके बारे में बात नहीं करूंगा। कमीशन आपको पता है 3 प्रकार से बांटा गया है, 32% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस, 5% टेक्निकल बोनस। आप चाहें तो डायमंड क्लब पे काम करिए, 5000 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ आईडी पे करें, पहले महीने आपको 600 रुपए की इनकम आएगी। 4 लोग चुन लीजिए, 4 लोगों को बोलिए आपने ज्वाइन कराना है, 5000 वॉल्यूम से ही कराना है, उससे कम की ज्वाइनिंग नहीं होगी। अब ये देखिए, एक व्यक्ति है धर्मेंद्र जी, इन्होंने 5000 बिजनेस वॉल्यूम किया, 600 रुपए इनकम आ गई 12% के हिसाब से। आगे इन्होंने 4 लोगों को बताया और उनको भी कहा कि 5-5 हजार से ही आपने करना है। अगले महीने इन्होंने काम किया तो ये 5 लोग हो गए, 25,000 का बिजनेस था, इनकम आई 1725 रुपए। ज्यादा गहराई में जाने का समय नहीं है। अगले महीने उन्होंने फिर
अपने डाउन में 4-4, 5-5 लोगों का कराया 25-25 हजार हो जाता है, और 15 हजार धर्मेंद्र जी ने किया। तीसरे महीने इनकम आई 11,110 रुपए। चौथे महीने फिर काम किया इन लोगों ने, एक ने एक 15, दूसरे ने एक 15, तीसरे ने एक 15, चौथे ने एक 15, ईगल चले गए 4 लोग, और 15 हजार धर्मेंद्र जी ने किया। इनकम आई 41,600 रुपए। चौथे महीने की बात है ये। चौथे महीने इनकम आई 41,600 रुपए। पांचवें महीने इनकम आई 1,14,000 रुपए। इसी प्रकार से काम करते रहे। गहराई में जाने का समय लिए, इसलिए मैं गहराई में ना जाते हुए जल्दी से इसको समाप्त करूंगा। छठे महीने यहाँ पे आपको टेक्निकल इनकम आने लग जाती है। 50,000 से ऊपर कहा था मैंने, लेकिन 1 लाख से ऊपर की इनकम आ सकती है अगर आप इसको बिजनेस समझ के और बिजनेस की तरह से करेंगे। और इस प्रकार से काम करने पे 6 महीने में आप 1 लाख से ऊपर की इनकम प्राप्त कर सकते हैं। ये इस बिजनेस की ताकत है, इस बिजनेस की पावर है। लेकिन हमें करना क्या पड़ेगा? आपको यहाँ पे एक मिशन है। पहले आपके पास विजन होना चाहिए। आपका विजन क्लियर हो जाए कि 5 साल बाद मुझे क्या चाहिए आरसीएम से, 10 साल बाद मुझे क्या चाहिए, क्या आरसीएम मुझे करोड़पति बना सकता है 10 साल, 20 साल बाद, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद क्या आरसीएम आपको करोड़पति बना सकता है? क्या आरसीएम आपको करोड़पति बनाने की ताकत दे सकता है? आपके संपर्क में जो भी आ जाए आप उसको करोड़पति बना सकते हैं। अगर आपको ये लगता है हाँ, फिर आप मिशन ले लीजिए कि मुझे 5 साल में रूबी स्टार जाना है, मुझे 10 साल में स्टार डायमंड करना है, डायमंड बनना है मैंने। स्टार डायमंड की इनकम 50 लाख से ऊपर हो जाती है पर मंथ की। तो अगर आपको ये लगता है कि आरसीएम के अंदर ताकत है और आपको 5, 10, 20 साल में करोड़पति बना सकता है, आपके बेटे की जिंदगी बदल सकती है, आपके पोते की जिंदगी बदल सकती है, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों की इनकम जिंदगी बदल सकती है, आपके अंदर वो पावर आ सकती है, आप अमीर बना सकते हैं लोगों को, आप लोगों को करोड़पति बना सकते हैं। अगर आपको विश्वास होता है तो आप आरसीएम में जुट जाइए काम करने के लिए। और अगर विश्वास नहीं है तो ठोक बजा के देख ले आरसीएम को, सवाल करिए अपलाइन से और कहिए कि सर मुझे नहीं लगता कि ये करोड़पति बना सकता है, तो हम लोग उसका उत्तर देंगे आपको। फोन करिए हमें। और अगर आपको विश्वास हो जाए इस बात के ऊपर मेरी, तो फिर आप पीछे मुड़ के मत देखिए, क्योंकि यह जिंदगी का मामला है। जब तक विश्वास नहीं है, देखिए मैं आपको बताऊं, एक मिशन था लोगों का आजादी का, आजादी का मिशन था। उसमें बहुत से लोगों ने क्या सोचा कि हमें आजादी चाहिए, हम गुलाम नहीं रहना चाहते, हम एक ऐसा कानून बना सके कि अपने हिसाब से जीवन को जी सके। उन्होंने आजादी का एक मिशन लिया, मिशन लेकर उन्होंने काम किया, आजादी मिली। किसी एक इंसान ने निर्णय लिया था, उनके पीछे हजारों की भीड़ थी। आप भी अगर अकेले चलने की ताकत रखते हैं तो आपके पीछे काफिले होंगे। जो अकेले रखने की ताकत रखते हैं, जो लोग अकेले रखने चलने की ताकत रखते हैं, उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। महात्मा गांधी अकेले चले थे, अकेले चले थे और उनके पीछे काफिले हुए कि नहीं हुए? एक निर्णय के अंदर ताकत होती है। लोग ठोक के देखते हैं, बजा के देखते हैं, आज किसी कंपनी में, कल किसी कंपनी में, परसों किसी कंपनी में। ऐसे लोगों का विश्वास नहीं होता कभी भी। आप निर्णय ठान लीजिए, क्योंकि पानी तो निकलेगा एक ही जगह खुदाई करने से। अगर 200 फुट के ऊपर पानी है, 200 फुट पे पानी है जमीन में, एक ही जगह पे खोदेंगे तो आपको पानी मिलेगा 200 फुट पे जाके। अगर 50-50 फुट के 500 गड्ढे खोद लेंगे तो भी पानी नहीं आएगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आरसीएम के अंदर ताकत है, निर्णय आपको लेना पड़ेगा। तो अभी समय हो चुका है, जितना मर्जी बोलते रहे, ये प्लान अभी पूरा नहीं हुआ, कभी फिर पूरा करेंगे। आपको निर्णय लेना होगा, अपने आप को सोचना होगा। आपने एक मिशन आपका होना चाहिए। आपका मिशन होना चाहिए कि मैं करोड़पति बनूंगा। आपका मिशन होना चाहिए कि मैं हजारों लोगों को करोड़पति बनाऊंगा। तो आरसीएम आपके साथ है, अपलाइन आपके साथ है, सुरेंद्र वत्स जी आपके साथ है, हमारी अपलाइन सारी आपके साथ है। लेकिन अगर आपका निर्णय कमजोर है, आपका निर्णय कच्चा है, तो आपका कोई परमात्मा भी साथ नहीं देगा।
मेरी बात तो छोड़ दीजिए, मैं तो हो सकता दे दूं, आपका परमात्मा साथ नहीं देगा, आपका लक साथ नहीं देगा, क्योंकि ये माइंड सेट आपको करना पड़ेगा। तो अगर जो माइंड सेट कर लेते हैं, परमात्मा, प्रकृति, कुदरत उसका साथ देती है। समय हो चुका है, किसी भी पल हम डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज की मीटिंग को समाप्त करता हूं। नमस्कार।